एक गांव में एक बुढ़िया बेहद बूढ़ी पूरे 90 साल की थी। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गी चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गी चराने के लिए खोलती तो वो पंख फड़फड़ाते हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चार दीवारी फाड़ कर। एक गांव में एक बुढ़िया बेहद बूढ़ी पूरे 90 साल की थी। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गी चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गी चराने के लिए खोलती तो वो पंख फड़फड़ाते हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चार दीवारी फाड़ कर। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वो पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चार दीवारी फाड़ कर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और को कूट कूट करती हुई सारे मोहल्लों में हलचल मचा दी हुई घूमती। कभी वो पड़ोसी की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काट कर उनकी सब्जी बना डालते। दोनों ही हालतों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। दोनों हालातों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। जिसकी सब्जी बर्बाद होती वो बुढ़िया को भला बुरा कहता, और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा की दुश्मनी हो जाती। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसी कमजोरी बुढ़िया के बस की बात नहीं। हार गई बुढ़िया। हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसी कमजोरी बुढ़िया की बस की बात नहीं। भला वो कहाँ एक एक मुर्गी हाँकती फिरी। जरा सा काम करने में ही तो उसका दम फूल जाता था। निकल और बुढ़िया टेकती नौकर की तलाश में। पहले तो अपने पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की कहीं ऐसा भी भाग जाता है ना, अता पता सबको परेशान करके रख दिया। बुढ़िया बुढ़िया बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो एक घूमकर सड़क पर आया और बुढ़िया को रोककर बोला, गुरर बुढ़िया, नानी नमस्कार, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही है? सुना है तुम्हारी मुर्गियाँ चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। ना हो तो मुझे ही नौकर रख लो, खूब देखभाल करूंगा तुम्हारी मुर्गिया की। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसिया कर उत्तर दिया, एक तो नीली काले मोटे बदसूरत हो मुर्गिया तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज उनके कानों में पड़ी तो मुड़कर दौड़बेगी और आएगी भी नहीं। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई है, दूसरा तुम्हारे जैसा जंगली जानवर और पालू तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। छोड़ो मेरे रास्ता में खुद ही ढूंढ लूंगी अपने काम की नौकरी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, हुआ हुआ, राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसिया कर बोली, अरे खोज रही हो एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गी की देखभाल कर सके। तो भला मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली, बिना बताए कहीं भाग गई। अब मैं मुर्गिया की देखभाल कैसे करूँ? कोई फायदा की लड़की बताओ तो 100 तक गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गिया को गिन कर गन्ने में बंद करके रखे। ये सुनकर सियार बोला, हुआ हुआ बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ। मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल के स्कूल में पढ़ते ही जाती है, पढ़ने की जाती है इसलिए तो 100 तक गिनती उसे जरूर आती होगी। अकल भी उसकी खूब अच्छी है, शेर की मौसी हो। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ उससे। बुढ़िया लड़के की तारीफ सुनकर बड़ी खुश होकर बोली, जुग जुग जिया बेटा, जल्दी बुला, उस काम काज समझा दूँ। अब मेरा सारा झटपट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गिया को देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन बिलौना करूंगी। सियार भाग कर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक पुस्सी बिल्ली को साथ लेकर लौटा। पुस्सी बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, म्याऊं म्याऊं, बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए। नौकरानी के लिए लड़की जगह जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चुप गई, बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते थे, तुम्हें तो अपना काम भी सही सिखाना नहीं आता। तुम भला मेरे काम क्या करोगी? लेकिन पुल्ली बिल्ली बड़ी चालाक थी, आवाज को मीठी बनाकर मुस्कुरा कर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं न कर सकूं। आखिर मुर्गियों की देखभाल करनी है ना, वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी थी, पूरी 100 है, गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे घर चल कर देख लो। एक तो पुसी बिल्ली बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरी बुढ़िया की काफी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और पुसी बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। पुसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गिया को
दड़बे में से निकाल और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रुका। बुढ़िया पुसी बिल्ली की तरह भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चली गई। कई दिन से दौड़ते भागते बेचारी काफ़ी थक गई थी, उसे नींद भी आ गई। इधर पुसी बिल्ली ने मौका देकर पहले ही दिन 6 मुर्गियाँ को मारा और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उसे पुसी की इस हरकत का कुछ भी पता न लगे। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे सो तक गिनना भी नहीं आता था। फिर भला वो इतनी चालाक पुसी बिल्ली की सरासर कैसे जान पाती। अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियाँ चट करती जाती। पड़ोसी से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियाँ अब उन्हें आयतों में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को पुसी बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया, उसने मुर्गिया के दड़बे की तरफ जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब दड़बे में 20-25 मुर्गियाँ ही बची। उसकी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर ही आने के लिए इतनी कम मुर्गियाँ देखकर उसने पुसी बिल्ली से पूछा, क्यों रे पुसी बिल्ली, बाकी मुर्गियाँ तो तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया। पुसी बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे कहाँ भेज गई बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई है। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वो इतनी सरासरती है कि आपस आती ही नहीं। ऑफ से सरासरती मुर्गियाँ बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ठंड कैसे हो गई, ढिठी कैसे हो गई, पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, कहीं कोई शेर या भेड़िया ले गई तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियाँ तो नहीं मिली सिर्फ उनकी हड्डियाँ और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि ये सारी करतूत पुसी बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर पुसी बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई, अब वहाँ सिर पकड़ कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं तो तब तक क्यों ना मैं बची बचाई मुर्गियाँ भी चट कर लूँ। ये सोचकर उसने बाकी मुर्गियाँ को भी मार डाला। अभी वो बैठी उन्हें खा रही थी कि बुढ़िया आपस लौट आई। पुसी बिल्ली को मुर्गियाँ खाते देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास बड़ी कोयलों की टोकरी उठाकर पुसी की सिर पर दे मारी। पुसी बिल्ली को चोट तो लगी तो उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपने बदसूरत को देखकर वो रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं। रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वालों की पुसी बिल्ली जैसा फल भोगना पड़ता है।